बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव जरूर पहुंचाते रहा करें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ ना कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से मैं आज आपके पास एक नया विर्द लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस विर्द को और इस वजीफ़े को अगर आप 10 दिन तक करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे शुगर की बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा है और हर एक इसकी मर्ज़ में मुब्तला है, ख़ास करके हमारी वो माएँ और वो हमारे जो माएँ और वो हमारी बहनें हैं जिनकी एज तकरीबन 60 साल से ऊपर हो जाती है, उन्हें अचानक शुगर की बीमारी लग जाती है। और अक्सर देखने में आया है कि इससे नीचे भी जो इससे नीचे के उम्र है 15 साल का भी हमने देखे हैं, मतलब मेल भी देखे हैं, फीमेल भी देखे हैं जिन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है। और ये तमाम बीमारियों का इससे सरदार भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी बीमारी होती है, इससे हड्डियाँ दिन के साथ दिन और रात में जल्दी गलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आज मैं आपको एक छोटा सा अमल है, अगर आप इसको इस यकीन के साथ करेंगे, क्योंकि ये अमल ऐसा है, इसको अगर आप करें तो इंशाअल्लाह 10 दिन तक आप इसको जो है तस्बीह के साथ पढ़ें, किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। 10 दिन तक करें तो अल्लाह पाक मरते दम तक, क्योंकि मौत हक चीज़ है, हर चीज़ को मौत आनी है, लेकिन ये चीज़ जो है आप इस चीज़ से, इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाएंगे। वो वजीफ़ा मैं आपको आज बता देता हूँ। जब भी आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह करनी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा से आपको बता देता हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा से आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई जिसके पास अभी तक नहीं पहुँची ये चीज़, ये वजीफ़ा नहीं पहुँचा और ये आयत नहीं पहुँची, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले जो है वो दुरूद शरीफ का एहतमाम करना है। दुरूद शरीफ आपने ये वाला पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने फिर ये पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने 100 मरतबा अपने पास आप तस्बीह रखने, उस पर आप 100 मरतबा इस कलमात को आप किसी भी नमाज के वक्त अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो सुबह के वक्त पढ़ें, चाहे वो शाम के वक्त पढ़ें, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के आपने अपने सर से लेके पाँव तक आपने जो है वो करना है। जहाँ जहाँ पे आपका वो हाथ लगेगा, इंशाअल्लाह वो हिस्सा, वो जिस्म का वो हिस्सा आपकी इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगा। अल्लाह पाक आपको कभी भी ये बीमारी नहीं लाएंगे, कभी भी ये बीमारी आप पर नहीं आएगी। आखिर में मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा भाई ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी हैं जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं, 5 वक़्त के वो अमाल करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वज़ाइफ का। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ये वज़ाइफ करना शुरू कर दें तो हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शर से हमारी हिफाजत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हमारी दूर हो सकती हैं।
रज़्क़ हमारी कुशादा हो सकती है। चंद वज़ाइफ में अब 10 दिन का अमल कितना सा है, 10 दिन का अमल पता भी नहीं चलता, एक वक्त गुजर जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये 10 दिन जो है वो कीमती बना लें, इसमें हम ये अमल करने वाले बन जाएं, तो अल्लाह पाक हमेशा के लिए हमसे ये बीमारी उठा लेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है, क्योंकि बीमारियां भी अल्लाह पाक की जानब से आती हैं। बीमारियां बेचने वाला भी वही है, शिफा देने वाला भी वही है, वो एक ही है जो शिफा देता है। बाकी हम अपना ये अकीदा बना लें कि हम इस वज़ाइफ के ज़रिए से हम अपना रूहानी, जिस्मानी और बीमारियां हर तरह का इलाज कर सकते हैं। अगर हमारा ये ईमान बन जाएगा, अगर हमारा ये अक़ीदा बन जाएगा, हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आखिर में आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, आपको एक मरतबा फिर मैं ये वजीफ़ा बताता हूँ ताकि आप दोबारा से जो है इसको सुन लें, जिन मेरी बहनों ने या जिन मेरे भाइयों ने नहीं सुना। आपने किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज के मरतबा बाद आपने जो है अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने ये कलमात पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे जो है वो फूंकना है। फूंकने के बाद आपने सर से लेके पाँव तक आपने अपने हाथों को जो है वो जिस्म पे इस तरह लगाना है जिस तरीके से जुम्मे वाले रोज़ अतर लगाते हैं। लगाने के बाद इंशाल्लाह आप उठ के कहीं पे भी जा सकते हैं। इस मरज़ से आपको निजात पाएगी। कितना बड़ा अमल है। अल्लाह पाक तमाम जो दोस्त हैं उनको इन बीमारियों से दूर रखे। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इस अमल को हर मुसलमान लाजमी करे, इंशाल्लाह इस बीमारी से निजात हासिल करेगा। आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।